क्या हो जब अस्पताल में जाएं, खासकर सरकारी अस्पताल में आप और डॉक्टर्स नहीं मिल पाए। सरकार प्रयास करती है अपने स्तर पर, लेकिन फिर ये मुश्किलात सामने आती है। तो उसके पीछे का कारण क्या रहता है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बड़ी जानकारी। हरियाणा में डॉक्टर्स की कमी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सरकारी डॉक्टर्स के लगातार वीआरएस लेने के मामले सामने आ रहे हैं। सरकार ने वीआरएस के मामलों को देखते हुए चिंता जताई है। सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। 1 महीने में कमेटी रिपोर्ट देगी अपनी। हरियाणा में अभी 800 डॉक्टर्स की है कमी और स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ योगेश मेहता, सीएमओ झज्जर डॉक्टर ब्रह्मदीप, मेडिकल अफसर डॉक्टर निशिकांत को कमेटी में शामिल किया गया है। हमारे साथ इस समय हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जितेंद्र चौधरी सीधे जुड़ चुके हैं इस जानकारी पर। एक्सक्लूसिवली कुछ जानकारी उनके पास है इसको लेकर और एक लेटर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जितेंद्र, ये खबर वाकई में हैरान कर देने वाली है। एक तरफ हम ये देखते हैं कि हेल्थ सिस्टम बहुत मजबूत हो, डॉक्टर्स के बिना ये संभव नहीं है, और दूसरी ओर सरकारी अस्पतालों में ठीक व्यवस्था हो, सरकार सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। लेकिन ये सरकार भी क्या करे जब डॉक्टर्स ही वीआरएस ले रहे हैं। ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है आने वाले वक्त में, और भी अगर ऐसे चलता रहा तो। और ये डॉक्टर्स की कमी का मुद्दा तो हमेशा से उठता रहा है, लेकिन सरकार भी ऐसे क्या करे। देखिए, बिल्कुल ठीक आपने फरमाया कमल, क्योंकि वीआरएस का जो मुद्दा है वो एक बड़ा मुद्दा है। यानी कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम का फ़ायदा उठाते हुए रिटायर होने से पहले ही रिटायर होने की अर्जी जो है वो डॉक्टर्स की तरफ से लगाई जा रही है, और डॉक्टर्स जो है वो दूसरी ओर रुक करके अपनी सेवाएं देना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। दरअसल इसके पीछे है वजह एक बड़ी जो ओपीडी है वो देखने के लिए मिल रही हैं। डॉक्टर्स के ऊपर लोड ज़्यादा है। जो सुविधाएं क्लास 1 अफसर के तौर पर उन्हें मिलनी चाहिए, उनका ये मानना है कि वो तमाम सुविधाएं सरकारी अस्पतालों के अंदर या फिर सरकार की तरफ से उनको नहीं दी जाती हैं। तो ये ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के जो डॉक्टर्स हैं वो कम से कम सरकारी अस्पतालों की ओर कम ही रुख करते हुए नज़र आते हैं। हरियाणा प्रदेश में 4000 डॉक्टर्स जो हैं उनकी अस्पतालों के अंदर जो ये कह सकते हैं कि ज़रूरत है, या फिर इतनी जो डॉक्टर्स हैं वो निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 800 डॉक्टर्स की कमी बताई जा रही है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी जो है वो बड़े स्तर पर हरियाणा के अंदर कमी के तौर पर देखी जा रही है। इन तमाम बातों को देखते हुए जहां एक और डॉक्टर्स की कमी है, एक और वीआरएस ली जा रही है, और एक नया मामला जब 1250 के करीब डॉक्टर्स की भर्ती की गई, उनमें से 250 डॉक्टर्स के चयन होने के बावजूद इस नौकरी में ना आना, ये एक बड़ी वजह जो है वो देखी गई। और इन बिंदुओं को खंगालने को लेकर के कहीं ना कहीं इन बिंदुओं की तह तक जाने के लिए सरकार भी इस ओर प्रयासरत है, चिंतित है कि आखिर डॉक्टर्स अगर सरकारी अस्पतालों में नहीं आएंगे तो गरीब लोगों को किस तरीके से इलाज मिल पाएगा, आम लोगों को किस तरीके से इलाज मिल पाएगा। और इसी चिंता को देखते हुए सरकार ने एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी 1 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और ये जानकारी देगी कि आखिर डॉक्टर्स अपना रुख निजी अपने क्लिनिक की तरफ, अस्पतालों की तरफ आखिर क्यों कर रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में वो क्यों नहीं आना चाहते। कमल, कुछ एक विषय तो ऐसे हैं जो आम जन के सामने है। सैकड़ों की तादाद में जो ओपीडी है वो सरकारी अस्पतालों में होती हैं, जिन्हें डॉक्टर्स लगातार आए दिन जिनसे 2-4 हो रहे होते हैं, और उनका ये मानना है कि अगर सैकड़ों की तादाद में प्रतिदिन ओपीडी होंगी तो एक जो क्वालिटी है इलाज को लेकर के वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाती है। बड़ी कतारें जो हैं वहाँ देखने के लिए मिलती हैं, और जो मरीज़ हैं वो कई बार कतारों के अंदर जो है, हमने देखा है सरकारी अस्पतालों में ऐसी भी तस्वीरें मिलती हैं जब वो मरीज जो है अपनी कतार के इंतज़ार में वहीं पर फर्श पर लेटे हुए भी नज़र आते हैं। तो इस प्रकार की तमाम तस्वीरें हैं। एक बड़ा वर्कलोड है, सुविधाओं का ये मानना है डॉक्टर्स को वो पूरे तौर पर उन्हें नहीं मिल पा रही हैं, और इन तमाम विषयों पर अब ये कमेटी पूरे तरीके से गहन अध्ययन करेगी और उसके बाद सरकार को ये रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि ये जब रिपोर्ट आएगी तो डॉक्टर्स सरकारी अस्पतालों का भी शायद रुख करें, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति है उस स्थिति और ये चिंतन मंथन करने की जरूरत सरकार को इस समय वाकई में है, इसलिए सरकार ने कमेटी का गठन किया। देखने वाली बात है कमेटी कब तक रिपोर्ट सरकार को सौंपती है, इसका कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से जानकारी दी और इस पूरे मामले के बारे में बताया भी।